वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एम के चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किसी परिक्षेत्र में शीतल प्रणाली सदैव होती है, शीर्ष पर होनी चाहिए, तली में होनी चाहिए, मध्य में होनी चाहिए, कहीं भी हो सकती है। देखो इस प्रकार क्वेश्चन अक्सर बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में। 5 सेकंड का टाइम है, वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। आई होप वन ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा शीर्ष पर होनी चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है। हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? उसका परमाणु क्रमांक 2 है इसलिए, वह वायु से हल्की है इसलिए, वह जल के अवयवों में से एक है इसलिए, या फिर वह उत्कृष्ट गैस है। बताइए क्यों भरा जाता है हीलियम को गुब्बारों में। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, वह वायु से हल्की होती है हीलियम, इसलिए उनको गुब्बारों में भरा जाता है ताकि वो उड़ सके। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? आपके सामने ऑप्शन है 5, 4, 6, 3। वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। 5 सेकेंड का टाइम है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5, यानी कि 5 देशों ने, ठीक है। अगला है हमारा, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लड़ाकू विमान, स्रोतोमुखी टैंक, दीर्घ मिसाइल या फिर दीर्घ तोप। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दीर्घ मिसाइल, ठीक है। अगला है हमारा, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अति लघु समय अंतरालों को नापने के लिए बताइए। पुल्सर, क्वार्टज घड़ियाँ, परमाणु घड़ियाँ या फिर श्वेत मापन। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास परमाणु घड़ियाँ, ठीक है। परमाणु जो एटॉमिक वॉच होती है, इनका उपयोग जो हमारा लघु समय होता है ना, बहुत ही बारीक समय, उनको नापने में किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा परमाणु घड़ी होगा, ठीक है। अगला है हमारा, सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित इडुसेट से क्या सुविधा उपलब्ध है? आपके सामने ऑप्शन है, आपको वन ऑप्शन सिलेक्ट करना है। 5 सेकंड का टाइम है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शैक्षणिक संयोजकता, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाते हैं? रेडियम, थोरियम, सीसा या फिर पोलोनियम। 5 सेकंड का टाइम है। वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। आई होप आपने वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीसा, ठीक है, सीसा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है यू आर राव, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम या फिर डॉक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा डॉक्टर होमी भाभा, ठीक है। अगला है हमारा, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? हमारा जो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन होता है उसके फलस्वरूप क्या बनेगा? रेडियम, थोरियम, पोलोनियम या फिर सीसा। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीसा, ठीक है। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? भारी पानी, खारा पानी जिसको आप बोलते हैं, शहरों में ज़्यादातर मिलता है भारी पानी, जिसका सूत्र होता है D2O, ठीक है। और जो नॉर्मल पानी होता है उसका H2O।
सो गाइस, ये बाहरी पानी जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है और आपके बालों के लिए और आपकी त्वचा के लिए हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। बाहरी पानी के कारण आपके बाल झड़ने लगते हैं, स्किन पे जो आपकी ब्लैक ब्लैक होने लगती है, ठीक है। तो ये बाहरी पानी का यूज नहीं करना चाहिए आपको शुद्ध जल का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण बाहरी पानी में नहीं होता है। बाहरी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। बाहरी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। बाहरी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है। यह संसाधन उत्पन्न करता है। बताइए कौन सा गुण बाहरी पानी में नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए कि बाहरी पानी में कौन कौन से गुण होते हैं, तब तो आपको इसको ईजिली कर पाओगे। सो गाइस, सेलेक्ट कर लीजिए वन ऑप्शन। 5 सेकंड का टाइम है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कि बाहरी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, ठीक है। बाहरी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। ये बाहरी पानी में, ठीक है। कौन सा गुण बाहरी पानी में नहीं होता, तो ये गुण नहीं होता, ठीक है। चलते आगे की ओर। नेक्स्ट है हमारा, कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिक्षय अवशेष पाए जाते हैं। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट या फिर बिटुमेन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पीट, ठीक है। चलते आगे की ओर। किस रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो। बताइए। देखो, हाफ लाइफ से तो क्वेश्चन आएगा 100%। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विघटन, रेडियो एक्टिव, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर पूछा गया कि रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट होता है। 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 4 महीने। बताइए। 8 महीने, ठीक है। चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के MIR के विकास में सहायक की और उसके लिए नोबेल प्राप्त किया। सिडनी ब्रेनर, पाल सी लॉटबर्ग, जॉन ई स्लेटन या फिर एस बॉटन हार्विटज। 5 सेकंड का टाइम है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास पाल सी लॉटबर्ग, ठीक है। चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में बाहरी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में बाहरी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। शीतलक, ईंधन, नियामक या फिर इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम है। 12th में आप पढ़ चुके हो फिजिक्स में, आंसर भी दे दीजिए फिर। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास नियामक के रूप में, ठीक है। अगला है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। परमाणु रिएक्टर जो होता है इसमें कौन सी ईंधन प्रयुक्त होती है, उपयोग होती है। कोयला, पेट्रोल, जलने वाली गैस या फिर यूरेनियम। बताइए। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है। चलते आगे को। अगला है हमारा, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, स्नेक के रूप में, विमंदक के रूप में या फिर विद्युत रज के रूप में। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विमंदन के रूप में, ठीक है। चलते आगे को। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसके वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑटोमोबाइल वाहनों से कौन सी गैस निकलती है, सिंपल सी बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। बचपन में पढ़ा हुआ है, 9th 10th में पढ़ के आए हो आप, सबका सही जाना चाहिए ये क्वेश्चन। अगर नहीं जाता है तो अपने आप को चाटा मार लेना, क्योंकि आप फिर बहुत गहराई में हो। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन जो मोनोऑक्साइड ये जहरीली गैस होती है, और अगर ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाए तो फिर ये इंसान जो है सांस लेने में दिक्कत होती है, उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो एक जहरीली गैस है, हमारे हीमोग्लोबिन को कंबाइन करके ये जहरीला पदार्थ क्रिएट करती है, जो कि बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये बहुत ही नुकसानदायक है, इसको नहीं लेना चाहिए सब्सटेंस में ओनली ऑक्सीजन लेना चाहिए। चलते आगे की ओर। भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती प्रास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपक है। अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल। सिंपल है ये तो, अग्नि, ठीक है।
अगला है हमारा, अंकीय सिग्नल में किस प्रलेखन को कोड करने के बाद उसे टेलीफोन टेलेक्स उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जाता है, जहां उसका कोडन किया जाता है और मूल प्रलेख की सही प्रति तैयार की जाती है। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है? सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? पाइथागोरस, यूक्लिड, अरस्तु या फिर केपलर को। 5 सेकंड का टाइम है, वन ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूक्लिड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहां तड़ित जांच आती है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आइसोब्रोटस कहा जाता है, ठीक है। अगला है हमारा, तापमान घटने के साथ वस्तु का प्रतिरोध। बताइए, तापमान घटने के साथ वस्तु का प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है या फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर शुरू में घटता है फिर बढ़ता है? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घटता है, ठीक है। अगर तापमान घट रहा है तो प्रतिरोध भी घटेगा, ठीक है। चलते आगे की ओर। अगला है हमारा, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? ये अभी जनरल नॉलेज का पूछ लिया। डासिमी ने, डेनिस या फिर जोसेफ ने या फिर पेरली ने? बताइए। पेरसी ने। सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जोसेफ ने, ठीक है। अगला है हमारा, भारत की पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित दहेज मिसाइल कौन सी है? अग्नि, पृथ्वी, ये सिंपल वही क्वेश्चन पूछ लिया, पृथ्वी, ठीक है। परमाणु बम के विस्फोटक में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? बताइए। द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का ताप में परिवर्तन, या फिर यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन, या फिर न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन? सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। अगला है हमारा, अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरित हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? सिंपल, डायनामाइट से, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, नाभिक के विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे मानो छप गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाभिक के विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए 2 प्रयुक्त तत्व कौन से? बोरोन, कैडमियम, बोरोन, प्लूटोनियम, कैडमियम, यूरेनियम, यूरेनियम, बोरोन? बताइए। और ये सबका सही जाना चाहिए, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास बोरोन और कैडमियम, ठीक है। याद रह जाएगा, लिख लो कहीं पर, बोरोन और कैडमियम। इनका उपयोग किया जाता है नाभिक के विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए। चलते आगे। नेक्स्ट हमारा, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि सस्ता होता है, इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है, उसमें अधिक क्षमता होती है ईंधन की बचत की, कच्चे माल से उसका अधिक उत्पाद होता है। 5 सेकंड का टाइम है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उसमें अधिक क्षमता होती है और उसमें ईंधन की बचत होती है, ठीक है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वातावरण से क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? आर्सेनिक, सीसा, पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम? आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक होता है, ठीक है। अगला है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं? वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास न्यूट्रॉन, ठीक है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को कौन जारी रखता है? न्यूट्रॉन। याद रह जाएगा। चलते आगे की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ट्राइनाइट्रोटोलुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण के द्वारा किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट?
5 सेकंड का टाइम है गाइस आपके पास। वन ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो सही होना चाहिए। गलत होगा तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि आप कितनी गहराई में हो। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। अगला है सौर ऊर्जा का कारण है। ये जो सौर ऊर्जा हमको मिलती है किस कारण से मिलती है? संलयन से, या फिर विखंडन से, या फिर दहन से, या फिर रासायनिक से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं अक्सर। और मैंने आपसे बोला भी था कि नाभिक के संलयन, विखंडन और हमारी जो हाफ लाइफ होती है अर्धायु, और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन बनते गाइस परमाणु से। ठीक है, सौर ऊर्जा का कारण क्या है आपको 5 सेकंड में बता देना है चूज करके ऑप्शन। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा संलयन अभिक्रिया के थ्रू होता है। ठीक है, हमारे पास जो सन है उसमें संलयन अभिक्रिया होती है और लाइट उत्पन्न होती है जो हमारे तक पहुंच पाती है। ठीक है, अगला है विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों तथा इलेक्ट्रॉनिक तथा जैव प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सनलाइट स्टार्टर उद्योग, या फिर सनशाइन उद्योग, या फिर सनराइज उद्योग। विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों को, ये तो जनरल नॉलेज वाला हो गया, तो सनराइज उद्योग। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? इंकजेट मुद्रक, प्रकाशिक लक्षण, या स्पीकर। इनमें से कोई नहीं, बताइए। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाशिक लक्षण अभियंता। ठीक है, चलते आगे को। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? पर्यावरण, परिवेश, जलवायु कारक, या फिर जैविक यौगिक। वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। गाइस एमसीक्यूज रोजाना मिलेंगे और रोजाना मिल भी रही है आपको। ठीक है, अगर आपने पिछले ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, पिछले वाले भी ज्वाइन कर लेना, देख लेना उनको भी, क्योंकि आपके इंट्रेंस एग्जाम बहुत नज़दीक है। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जलवायु कारक। ठीक है, अगला है सौर प्रणाली की खोज किसने की? गैलीलियो, या फिर एल्वेड, या फिर कोपरनिकस, या फिर केपलर ने। सौर प्रणाली की खोज किसने की? 5 सेकंड का टाइम है, आपको चूज करना है। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केपलर ने। ठीक है, अगला है हमारा भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था? हरिकोट में, बेंगलुरु में, पोखरण में, या फिर कांचीपुरम में। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोखरण में। ठीक है, अगला है 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G अक्सर किसको निक्षेपित करता है? ग्रेवेंस, ग्लोबल, जनरेशन, या फिर गूगल। बताइए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जनरेशन को। ठीक है, अगला है ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? एटम बम, टेलीविजन, एक्स किरणें, खनन का सेफ्टी लैंप। बताइए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। आई होप आपने चूज कर लिया होगा वन ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास एटम बम। ठीक है, चलते आगे। अगला है हमारा निम्न में कौन सा प्रक्षेपण जो भूमि में वायु में जाने वाला सिंपल सा? त्रिशूल, सागरिक, अग्नि, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा त्रिशूल। ठीक है गाइज, अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लिंक, वहाँ से आप रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री के भी ले सकते हो। इससे जो पिछले मैंने करवाए थे उनको भी देख लीजिए, क्योंकि आपके इंट्रेंस एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। और किस टॉपिक पे होना चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार रोजाना आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है।